हाउ मेनी ट्रांसफॉर्मेशन बिलो विल रिजल्ट इन एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन यानी बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है NH2, इसको बोलेंगे एरोमेटिक अमीन, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH2, C डबल बॉन्ड O, NH2 है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रीट करा रहे हैं Br2 प्लस NaOH के साथ। आप लोग को शायद याद हो तो इसको हम लोग NaOBr भी लिख सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। अब यहां से हमारे पास क्या होता था, ये है हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, इसका मतलब चेन को क्या कर देगी, कम कर देगी। इसीलिए बेंजीन तो ऐसे ही रहेगा, बेंजीन ऐसे ही रहा, चेन कम कर दिया उसने, डायरेक्ट NH2 को अटैच कर दिया, C डबल बॉन्डो को उसने हटा दिया, तो यहां से हमारे पास एनिलीन बन गया, यानी फर्स्ट में हमारे पास बन रहा है। ठीक है, दूसरे में हमारे कौन सी है, ये रिएक्शन तो हमारे पास भाई थैलिक एसिड से आई हुई गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है। अच्छा, गैब्रियल थैलिमाइड ये रिएक्शन है यार, गैब्रियल थैलिमाइड में से अगर हम इसको, ये KCl हम यहां से हटा देते हैं, ये बेंजीन डायरेक्ट ये N से अटैच हो जाता है, तो इसका मतलब यहां पे 1 डिग्री अमीन तो बना नहीं भाई। गैब्रियल थैलिमाइड जो रिएक्शन है उसमें हमारे पास ये 2 डिग्री अमीन उसके लिए फॉर्म करता ही नहीं है, तो यहां से ये तो फॉर्म होगा ही नहीं एरोमेटिक अमीन, तो ये हटा दो। फिर हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ये देखो, एक बात ध्यान रखना, NO2 का जब भी हम लोग रिडक्शन करते हैं तो हमेशा हम लोग को अमीन मिलता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। NO2 का जब भी रिडक्शन करेंगे तो अमीन मिलेगा, तो यानी यहां से हमारे पास अमीन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H2 और पेनिडियम की प्रेजेंस में, और कार्बन यानी कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, तो यानी इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, अच्छा ये दे रखा हुआ है एसिटोनिलाइड। ठीक है, क्यों, क्योंकि अमाइड दे रखा हुआ है, 2nd डिग्री के फॉर्म में है और CH3 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करा रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह, जैसे ये बेंजीन है, अरे मैं इसको वैसे बनाऊं भाई, ठीक है, जैसे हमारे पास ये बेंजीन है, इसके ऊपर लगा हुआ है NHCOCH3, यही लगा हुआ है पक्का, NHCOCH3, इसको हम लोग ट्रीट करा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, यानी यहाँ पे वाटर की कंडीशन है, यानी यहाँ पे इसका हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हमारे पास क्या आता है, H+ OH-, तो एकदम सिंपल वे में बता रहे हैं, इस H+ को दे दो इसके साथ और इस OH- को दे दो इसके साथ, तो OH- दोगे तो CH3, ठीक है, यहाँ पे रहा CH3 और यहाँ पे निकल जाएगा COOH। ठीक है, बाकी बचा हमारे पास NH2, यानी एनिलीन की फॉर्मेशन यहां से हो जाएगी। कुछ समझ आया पक्का, अच्छे से, टफ तो नहीं था। ठीक है, तो यहां से हमारे पे देखो, अरे भाई CH3 है, इसके साथ C डबल बॉन्ड लगा हुआ है, OH इधर आ गया, एसिटिक एसिड बन गया, और एक H उसके पास चला गया, तो यहां से भी एनिलीन की फॉर्मेशन हुई। इसका मतलब एनिलीन की फॉर्मेशन 1 से हो रही है, 3 से हो रही है, 4 से हो रही है, तो कितने एनिलीन की फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, एनिलीन की फॉर्मेशन हमारे पास 3 कर पा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी आंसर नंबर 3 मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।